कर्म कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं कर्म, उससे क्या क्या रिजल्ट आता है, कौन से कर्म हद के हैं, कौन से कर्म बेहद के हैं, उससे उसकी आत्मा पे क्या इफेक्ट आता है, उसके शरीर पे क्या इफेक्ट आता है, और वो अपने आगे लाइफ पॉजिटिव करने के लिए और दिव्य पावर प्राप्त करने के लिए उसको कौन से कर्म करने चाहिए और विश्व कल्याण के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। देखो, कर्म 3 प्रकार के हैं, ये सब जानते हैं, कॉमन है सब। आजकल कर्म की थियरी तो कॉमन है, इस पर हजारों बुकें लिखी गई है जी। मार्केट में अवेलेबल है। अब कर्म एक तो सत्कर्म है जी। जो आत्माओं को पुण्य की ओर ले जाता है, आत्माओं को नर से नारायण मतलब आत्मा से परमात्मा बनाता है, जीव से शिव बनाता है। और दूसरा है विकर्म। विकर्म माना पाप। जब आत्मा बहुत पाप करती है तो मरते वक्त वो आत्मा की दुर्गति होती है, वो आत्मा असुर वृत्ति वाली बन जाती है और वो असुर लोक में जाती है, माना नरक में जाती है। उसके कर्मों के हिसाब किताब से दूसरे जन्मों में आत्मा की शक्ति कम हो जाने से वो जानवर भी बन सकता है। 84 जन्म के चक्कर में पड़ जाती है, 84 लाख योनि के चक्कर में पड़ जाती है। और तीसरा है जो अकर्म, जो कोई भी सत्कर्म भी नहीं बनता और विकर्म भी नहीं बनता। ऐसे कर्म है जिसको गीता में निष्काम कर्म कहा है। क्या है? निष्काम कर्म। तू निष्काम कर्म कर, ताकि सत्कर्म में भी चक्कर में नहीं पड़ेगा, न तू स्वर्ग में भी जाएगा, न विकर्म करेगा तो तू नरक में भी जाएगा। क्योंकि स्वर्ग में जाएगा तो अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, बुरे कर्म करेगा तो नरक में जाएगा, मगर मेरे पास नहीं आएगा। इसलिए तू निष्काम कर्म कर तो तू मेरे पास आएगा। ओके, मतलब परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो आपको निष्काम कर्म ही करने पड़े। हाँ, निष्काम कर्म करोगे तो तुम भगवान के पास जाओगे, परमात्मा के पास जाओगे, ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास जाओगे, परम धाम जाओगे, तुम मोक्ष को पाओगे, मुक्ति को पाओगे या जीवन मुक्ति में जाओगे।